मैं डॉक्टर वी सिंह हूँ। मैंने अपना एजुकेशनल करियर तो शुरू किया था डीपीएस आर.के.पुरम से 1978 में। सर, आज की जो प्रेस वार्ता है इसके पीछे क्या है सर? कोरबा में जागरूकता है ऐसा लगता है, उसका परिचय दिख रहा है हमें। प्रोग्राम हमारा उधर था और मेन फोकस वही था, पर सर ने बार बार कहा कि नहीं चलना है, तो इसका मतलब यहाँ की प्रेस जागरूक प्रेस है और कुछ करना चाहते हैं समाज की भलाई के लिए। शायद इसलिए हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ के टीचरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? टीचरों को जो संदेश क्या देना चाहते हैं जो कोचिंग करते हैं, जो ऐसे टीचरों को? मैं तो इन जनरल टीचर्स की बात करूँगा। देखिए, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों हैं। अच्छाई बुराई ना सतयुग से और द्वापर युग से सारे युगों में रही है, कोई ऐसी युग नहीं है जिसमें रही नहीं है। तो हम तो पॉजिटिव साइड अगर देखें, टीचर जो डॉक्टर कोठारी ने भी कहा था कि इंडिया डेस्टिनी शेप्ड इन द क्लासरूम, तो वही है, वो आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। एक दो बात जो नहीं मैं कह पाया हूँ सिर्फ इतनी है, एजुकेशन के 5 लेवल हैं। एक लेवल है नॉलेज, एक है अंडरस्टैंडिंग, एक है स्किल, हैबिट और वैल्यूज़। न्यू पॉलिसी ने कहा है कि इसको बैलेंस करके हमें पढ़ाना है। सिर्फ नॉलेज देना काम नहीं है टीचर का, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना भी काम नहीं है। हम जानते हैं योग मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, 193 कंट्रीज योग कर रही हैं, वो चीज़ ने सिखा दिया है, हमारे देश ने सिखा दिया, हमारी ये धरोहर है। हम सब लोग नहीं करते, जब हम सर्वे करते हैं सिर्फ इस वजह से हम जानते हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल, हैबिट और वैल्यूज़ कम है। तो एजुकेशन को भी जो टीचर्स वैल्यू लेवल पे ले आएंगे और पढ़ाएंगे, एजुकेशन का बिल्कुल अलग ही इम्पैक्ट होगा। बच्चे पर इन्फ्लुएंस, इंस्पायर कर पाएंगे, इम्पैक्ट कर पाएंगे, उसको परमानेंट लर्निंग होगी। सिलेबस बहुत घटा दिया गया है, क्योंकि मैं तो उसका पार्ट हूँ। जितना रटने वाला था सब हटा दिया है। मैंने 2 साल भारतीय शिक्षा बोर्ड में काम किया है। बाबा रामदेव जी का पहला इंडिया का प्राइवेट बोर्ड है। 6 की बुक बनाई है 18 चैप्टर की। 18 के 18 चैप्टर में स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड। अर्थ के 3 चैप्टर हैं। अगर ये पढ़ाना है कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे, अर्थ के पर क्या हो रहा है, सारी साइंस स्टोरी के थ्रू पढ़ाते हैं। और हम सब जानते हैं स्टोरी पावरफुल मीडियम होता है। तो अच्छे टीचर, सिर्फ मेरा तो संदेश यही होगा उनको, अगर ये पास ऑन होती है, कि वो हर एजुकेशन को स्किल के साथ, हैबिट के साथ, वैल्यू के साथ अलाइन करते हैं। और ऐसा हो रहा है अच्छे स्कूलों में, और हमारे डीपीएस में डेफिनेटली होगा। तो इतना हो पाता है तो बड़ा समाज का कल्याण होगा, अच्छा होगा। कोचिंग, मैंने कहा ना, सोशल ईवल है, डिबेटेबल इशू है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सब जिम्मेवार हैं उसके लिए। सर, एक चीज़ और है सर, जो अभी फिल्म जो बच्चे लोग बना रहे हैं, अभी कर रहे हैं, स्कूल के, कॉलेज के, आपके डीपीएस के, क्या बता रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, डीपीएस जितने भी स्कूल हैं वो फिल्म बना रहे हैं अभी, इसमें क्या बोलेंगे बच्चे लोग? फिल्म में बना रहे, रील वाले शॉर्ट में। अब ये देखो, ये टाइम के साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये भी इवल्स हैं, ये थोड़े दिन में डाई आउट होगी। ये सब डिवाइस कहाँ रहेगी, हमारे पास कुछ नहीं होगा। फिर तो हमारा अभी कॉस्मिक कनेक्शन वैसे ही लोगों के साथ है पूरे यूनिवर्स में। ये पेज है ये बेसिकली। सर, अभी एलिमनी कार्यक्रम होने वाला है आपके यहाँ। जी जी। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे तो यही बताएंगे। दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और मुंबई, इंडिया के चारों तरफ से बच्चे आ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए हम सब लोगों से जुड़ रहे हैं, और ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कितने सालों बाद आप लोगों की मुलाकात हो रही है? वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं अपने अपने शहरों में, पर ये ऑलमोस्ट 25 वर्षों के बाद ऐसा टाइम बना है कि लोग आपस में आ रहे हैं। तो ये एक फेज़ है लाइफ का कि ऑलमोस्ट हम लोग सब अपनी मिड लाइफ में हैं, 40 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, और हमको भी लगता है कि अब ज़िंदगी तो सीमित है, तो क्यों ना कोशिश करें कि आपस में जुड़ें, एक साथ मिलें।
क्योंकि लाइफ का तो पता नहीं 4 दिन की ज़िंदगी है, तो इसलिए ये लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिलें, अपने विचार एक दूसरे से शेयर करें, टाइम का अच्छा यूज़ करें, अच्छा टाइम बिताएं आपस में। आप छोटा सा भाई, आजकल के बच्चे अपने टीचर जब सख्ती बरतते हैं, पनिशमेंट देते हैं, किसी तरह का अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे टीचर की बुराई करते हैं जी, कंप्लेन करते हैं, और कभी कभी ऐसी नौबतें आई हैं कि हाथ भी उठा देने की नौबत आ चुकी है। कई केसेस आए हैं कि टीचर जो स्टूडेंट है टीचरों पे हाथ उठाए जी। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है। इसमें कुछ हद तक आई थिंक पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक टीचर्स भी जिम्मेदार हैं। तो इसको हटाया जा सकता है, ये कोशिश से हटाया जा सकता है। 1-2 केसेस तो सर हर जगह हर चीज़ में होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमें फोकस उस पर करना चाहिए जो लार्जर स्केल पे अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, अच्छे कल्चरल वैल्यूज़ मिलें, अच्छे फैमिली की तरफ से भी बच्चों को थोड़ा जैसे हमें तो मतलब हमारे साथ तो ऐसा होता था कि एक आप बुराई करते हो टीचर की तो बुरे आप ही हो, वो टीचर ने गलत किया सही क्या नहीं उनको ज़्यादा मालूम। तो ये ही चीज़ होनी चाहिए नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। मैं डॉक्टर वी सिंह हूँ। मैंने अपना एजुकेशनल करियर तो शुरू किया था डीपीएस आर.के.पुरम से 1978 में। सर आज जो प्रेस वार्ता है इसके पीछे क्या है? कोरबा में जागरूकता है ऐसा लगता है, उसका परिचय दिख रहा है हमें। प्रोग्राम हमारा उधर था और मेन फोकस वही था, पर सर ने बार बार कहा कि नहीं चलना है, तो इसका मतलब यहाँ की प्रेस जागरूक प्रेस है और कुछ करना चाहते हैं समाज की भलाई के लिए, शायद इसलिए हम लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ के टीचरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? टीचरों को जो संदेश क्या देना चाहते हैं जो कोचिंग करते हैं, जो ऐसे टीचरों को? मैं तो इन जनरल टीचर्स की बात करूँगा। देखिए, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों हैं। अच्छाई बुराई ना सतयुग से और द्वापर युग से सारे युगों में रही है, कोई ऐसी युग नहीं है जिसमें रही नहीं है। तो हम तो पॉजिटिव साइड अगर देखें, टीचर जो डॉक्टर कोठारी ने भी कहा था कि इंडिया डेस्टिनी शेप्ड इन द क्लासरूम, तो वही है, वो आज भी हो रहा है, पहले भी होता था। 1-2 बात जो नहीं मैं कह पाया हूँ सिर्फ इतनी है, एजुकेशन के 5 लेवल हैं। एक लेवल है नॉलेज, एक है अंडरस्टैंडिंग, एक है स्किल, हैबिट और वैल्यूज़। न्यू पॉलिसी ने कहा है कि इसको बैलेंस करके हमें पढ़ाना है। सिर्फ नॉलेज देना काम नहीं है टीचर का, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना भी काम नहीं है। हम जानते हैं योग मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, 193 कंट्रीज योग कर रही हैं, मोदी जी ने सिखा दिया है, हमारे देश ने सिखा दिया, हमारी ये धरोहर है। हम सब लोग नहीं करते, जब हम सर्वे करते हैं सिर्फ इस वजह से हम जानते हैं, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, स्किल, हैबिट और वैल्यूज़ कम है। तो एजुकेशन को भी जो टीचर्स वैल्यू लेवल पे ले आएंगे और पढ़ाएंगे, एजुकेशन का बिल्कुल अलग ही इम्पैक्ट होगा। बच्चे पर इन्फ्लुएंस, इंस्पायर कर पाएंगे, इम्पैक्ट कर पाएंगे, उसको परमानेंट लर्निंग होगी। सिलेबस बहुत घटा दिया गया है, क्योंकि मैं तो उसका पार्ट हूँ। जितना रटने वाला था सब हटा दिया है। मैंने 2 साल भारतीय शिक्षा बोर्ड में काम किया है, बाबा रामदेव जी का पहला इंडिया का प्राइवेट बोर्ड है। 6 की बुक बनाई है 18 चैप्टर की, 18 के 18 चैप्टर में स्टोरी है, स्टोरी बेस्ड। अर्थ के 3 चैप्टर हैं। अगर ये पढ़ाना है कि अर्थ के ऊपर, अर्थ के नीचे और अर्थ के पर क्या हो रहा है, सारी साइंस स्टोरी के थ्रू पढ़ाते हैं। और हम सब जानते हैं स्टोरी पावरफुल मीडियम होता है। तो अच्छे टीचर, सिर्फ मेरा तो संदेश यही होगा उनको, अगर ये पास ऑन होती है, कि वो हर एजुकेशन को स्किल के साथ, हैबिट के साथ, वैल्यू के साथ अलाइन कर दें। और ऐसा हो रहा है अच्छे स्कूलों में, और हमारे डीपीएस में डेफिनेटली होगा। तो इतना हो पाता है तो बड़ा समाज का कल्याण होगा, अच्छा होगा। कोचिंग, मैंने कहा ना, सोशल ईवल है, डिबेटेबल इशू है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, सब जिम्मेवार हैं उसके लिए। सर एक चीज़ और है सर, जो अभी फिल्म जो बच्चे लोग बना रहे हैं, अब बिगड़ रहे हैं, स्कूल के, कॉलेज के, आपके डीपीएस के, क्या बता रहे हैं? स्कूल, कॉलेज, डीपीएस जितने भी स्कूल हैं वो फिल्म बना रहे हैं भी, इसमें क्या बोलेंगे? बच्चे लोग फिल्म में बना रहे, रील वाले शॉर्ट में।
अब ये देखो, ये टाइम के साथ कुछ चीज़ें चल रही हैं, ये भी इवल्स हैं, ये थोड़े दिन में डाई आउट होगी। ये सब डिवाइस कहाँ रहेंगी, हमारे पास कुछ नहीं होगा फिर तो हमारा अभी कॉस्मिक कनेक्शन वैसे ही लोगों के साथ है पूरे यूनिवर्स में। ये पेज है ये बेसिकली। सर अभी एली मनी कार्यक्रम होने वाला है आपके यहाँ, जी जी। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे तो यही बताएंगे। दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर और मुंबई, इंडिया के चारों तरफ से बच्चे आ रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए हम सब लोगों से जुड़ रहे हैं और ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। कितने सालों बाद आप लोगों की मुलाकात हो रही है? वैसे तो हम लोग मिलते रहते हैं अपने अपने शहरों में, पर ये ऑलमोस्ट 25 वर्षों के बाद ऐसा टाइम बना है कि लोग आपस में आ रहे हैं। तो ये एक फेज़ है लाइफ का कि ऑलमोस्ट हम लोग सब अपनी मिड लाइफ में हैं, 40 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं और हमको भी लगता है कि अब ज़िंदगी तो सीमित है, तो क्यों ना कोशिश करें कि आपस में जुड़ें, एक साथ मिलें, क्योंकि लाइफ का तो पता नहीं 4 दिन की ज़िंदगी है। तो इसलिए ये लगता है कि भाई जल्दी से जल्दी एक दूसरे से मिलें, अपने विचार एक दूसरे से शेयर करें, टाइम का अच्छा यूज़ करें, अच्छा टाइम बिताएं आपस में। आप छोटा सा भाई, आजकल के बच्चे अपने टीचर जब सख्ती बरतते हैं, पनिशमेंट देते हैं, किसी भी तरह का अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे टीचर की बुराई करते हैं जी, कंप्लेंट करते हैं और कभी कभी ऐसी नौबतें आई हैं कि हाथ भी उठा देने की नौबत आ चुकी जी। है। कई केसेस आए हैं जी। टीचर जो स्टूडेंट है टीचरों पे हाथ उठाए। जी। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत है। इसमें कुछ हद तक आई थिंक पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, कुछ हद तक टीचर्स भी जिम्मेदार हैं। तो इसको हटाया जा सकता है, ये कोशिश से हटाया जा सकता है। 1-2 केसेस तो सर हर जगह हर चीज़ में होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमें फोकस उस पर करना चाहिए जो लार्जर स्केल पे अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अच्छे कल्चरल वैल्यूज़ मिलें, अच्छे फैमिली की तरफ से भी बच्चों को थोड़ा जैसे हमें तो मतलब हमारे साथ तो ऐसा होता था कि एक आप बुराई करते हो टीचर की तो बुरे आप ही हो, वो टीचर ने गलत किया सही क्या नहीं, उनको ज़्यादा मालूम। तो ये ही चीज़ होनी चाहिए नेक्स्ट लेवल। थैंक यू। मुश्किल है जितनी आईएएस बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा होती है, तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है इस परीक्षा का जो एक आकलन करें तो देखें ये भी बड़ी कठिन एक परीक्षा होती है। बच्चे बहुत तैयारी करनी होती है उसकी और उनको कई घंटे रोज पढ़ाई करनी होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो जो 2 बच्चे इस साल सेलेक्ट हुए उसमें मेरे पुत्र भी हैं, वो भी वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और इससे पहले वो यहाँ पे IIT BHU में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी। उसके बाद फिर यूपीएससी का उन्होंने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, पास किया और अभी वहाँ पे और शायद वो IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करके फिर दोबारा से चाहते हैं कि यूपीएससी निकालें और IAS ऑफिसर बने। हमारे बच्चे अभी पिछले साल वाली जो बैच है यूपीएससी की उसमें 2 हमारे बच्चे यूपीएससी क्वालिफाई किए, उसमें से एक वेस्ट बंगाल कैडर उनको मिला है, IPS ऑफिसर है सिद्धार्थ डांगी और वो दोनों सगे भाई हैं। तो सिद्धार्थ डांगी IPS ऑफिसर हैं, वेस्ट बंगाल कैडर है उनका, उनके जो छोटे भाई हैं सिद्धांत वो भी IAS क्वालिफाई किए हैं, IAS एलाइड उनको मिला है, उनको रेलवे कैडर मिला हुआ है। तो कोई भी क्षेत्र में हम बात करें, पत्रकारिता के क्षेत्र में हम बात करें, हमारे DPS एलुमनाई एक बच्ची का एक दिन फोन आया था, उन्होंने प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, कोरबा में जो डॉक्टर्स हैं आपके आधे डॉक्टर्स DPS NTPC कोरबा से पढ़े हुए हैं। हमारे जो बच्चे हैं जायसवाल साहब बैठे हैं, उनकी जो पुत्री हैं वो मेरी स्टूडेंट हैं, शिष्या हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे वकील हमारे आपके बिलासपुर हाई कोर्ट में यहाँ के जो सबसे अच्छे एडवोकेट्स हैं हमारे विद्यार्थी हैं, मुझे बड़ा गर्व होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल शायद हमारे एक विद्यार्थी हैं, उनकी नॉमिनेशन है, हाई कोर्ट के जस्टिस बन सकते हैं। तो ये विद्यालय के लिए एक बड़ा गौरव होगा कि एक विद्यार्थी हाई कोर्ट का जस्टिस बना यहाँ से, और बड़े कम उम्र के हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जरूर जाएंगे, एक दिन सुप्रीम कोर्ट के भी जस्टिस बनेंगे। ये सब का जो परिणाम है हमारी तो इसमें एक मेहनत है ही, लेकिन जो पेरेंट्स हैं यहाँ के कोरबा के, हमारे जो अभिभावक हैं, उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद के पात्र हैं। और
चूंकि उनकी भी एक बड़ी मेहनत होती है। बच्चे की सफलता में स्कूल के साथ साथ, उनके शिक्षकों के साथ साथ, उनके जो अभिभावक हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनकी भी एक तपस्या होती है, उनका भी एक कठोर परिश्रम बच्चों की सफलता में छिपा होता है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाती है। और हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले सालों में DPS NTPC कोरबा अपनी लीगेसी को कायम रखेगा, अपने मुकाम को कायम रखेगा, और उसी तरह से हम बच्चों को आगे एक सही मार्ग पे चलने के लिए यहाँ प्रेरित करते रहेंगे। उनको जो सपोर्ट है स्कूल से, वो सपोर्ट भी देते रहेंगे। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप में उद्योग के लिए भी हमारे कुछ बच्चों ने थोड़े लीग से हटके काम किए। कोरबा में जो बड़े उद्योगपति हैं वो हमारे कई स्टूडेंट हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो बच्चे आके बताते हैं, और मैं उनकी सफलता देखता हूँ कि किस तरह से बिजनेस में भी वो बच्चे अपने आप को एस्टेब्लिश किए हैं। यहाँ पर मिलन भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, दिल्ली में एस्टेब्लिश हैं और बड़े कारोबारी हैं, इनका बहुत बड़ा कारोबार है। तो हमें ये सबसे बड़े हमारे लिए एक रिवार्ड होता है, हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है कि कोई भी विद्यार्थी के बारे में जब मैं सुनता हूँ कि वो अपने जीवन में बड़े सफल हैं, आगे बढ़े हुए हैं। राजेंद्र जायसवाल जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया है आने के लिए, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की और खुशी की बात है कि सभी पत्रकार मित्रों के बीच में कुछ समय हमें मिला है बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ये बात कह रहा था कि कोरबा जब आने का मुझे डिसीजन मिला तो मैंने देखा कि टेलीविजन पे 2 स्टेशन पे प्रोग्राम भी आते थे 10 बजे के बाद, आसनसोल और कोरबा, और मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज थे। सुबह कॉल बुक करिए तो शाम को बैडमिंटन खेलते हुए कॉल मिलती थी कि सर आपकी कॉल मैच्योर हो गई, आ जाइए। अब मैं सुन रहा हूँ कि न्यूज़ 18, ये भास्कर पेपर, अरे कोरबा मैंने भी 8 साल में देखा, बहुत चेंज हुआ था। 30 इयर्स के बाद आया हूँ, संडे रात पूरा टाउनशिप दिखाया, साडा कॉलोनी दिखाई, साडा कॉलोनी जस्ट स्टार्ट हो रही थी, आज तो बड़ा शहर सा बन गया। तो कोरबा एक यूनिक प्लेस है वैसे तो। फॉर दैट मैटर अगर मैं बात करूं, मैंने पूरी इंडिया भी देखी, वर्ल्ड में भी बहुत जगह गया हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 स्टेट ऐसी लगी जिसमें एक अलग तरह की माहौल, अलग तरह का सिचुएशन दिखती है। खासतौर से मध्य प्रदेश में जब मैं रहा हूँ, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश इसलिए कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ हो गया पर मध्य प्रदेश ही था मेरे लिए। तो यहाँ के लोग बड़े सीधे साधे, बहुत सिंपल, इतने ऑनेस्ट। हम तो दिल्ली से आए थे 10 साल काम करके, डर लगता था रात को निकलते हुए। ये कहते बिलासपुर तक चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई गोल्ड पहन के चली जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये ऑनेस्टी और ये सिंप्लिसिटी यहाँ देखने को मिली है। काम शुरू किया, 8 साल हम भी फॉर्मेटिव एज में थे उस वक्त, बच्चे हमारे भी बड़े हो रहे थे। बहुत कुछ सिखाया इस इलाके में। स्कूल के तो काम किए ही। मुझे कहा गया कि साहब NTPC ने कहा कि हमारे बच्चों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ आना चाहिए। सर जैसे बात कर रहे थे, बड़े प्राउड मोमेंट्स हैं, और प्राउड मोमेंट तो ये भी है कि 23 ईयर से सर यहाँ है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे सबके लिए। तो कहा गया कि बुलाया, त्रिपाठी जी का था वो, 3 ब्रदर। फिर वेंकटेश्वरा कोचिंग सेंटर होता था भिलाई में, वहां से लाया। तीनों को ट्राई किया, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने चला, उसके बाद वो फिजल आउट हो गया, नहीं चला। मैंने कहा ऐसा करते हैं, हम खुद ही करेंगे, और मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। मैं DPS RKपुरम 10 ईयर पढ़ा के आया, एबिलिटी सेक्शन पढ़ा रहा था, NTSC स्कॉलरशिप पढ़ा रहा था। तो मैंने कहा खुद ही क्यों नहीं शुरू करते। मैंने 2 इंजीनियर NTPC से लिए कि सैलरी आप दीजिए और इनको आप मेरे साथ अटैच कर दीजिए। एक मिश्रा साहब थे, एक और थे। हमने पढ़ाया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने इंडिया के सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेज में बच्चे तभी भेजने शुरू कर दिए थे। चाहे वो एम्स हो, AFMC पुणे हो, आपका ये दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो, जितने टॉप इंस्टीट्यूट से इंडिया के, वहां बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे थे। पहला 100% फिजिक्स में, 150 DPS में यही प्रोड्यूस किया हमने। DPS RKपुरम पढ़ा के 100 नहीं आ पाए, और बालको का ही स्टूडेंट था वो। तो
3 साल वो 100 रहा, सेकेंड ईयर 100 रहा, थर्ड ईयर 99 रहा। तो यहाँ से शुरुआत हुई और उसको सर ने मेंटेन करके रखा और उसको और हायर लेवल पे ले गए। तो ये कोरबा की और डीपीएस की कहानी है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि क्या उस वक्त करते थे हम, भास्कर शर्मा थे फिजिक्स में, आएगी, मैं कल से याद कर रहा हूँ उनको रात को वो कहते थे कि 2 बच्चे मेरे ड्रीम में आ जाते हैं, पढ़ सोने नहीं देते हैं ये। मैंने कहा भास्कर ये आपको बेस्ट टीचर बनाएंगे पूरे वर्ल्ड का फिजिक्स का। और हम दोनों बैठ के पढ़ते थे यहाँ, नेल्सन पार्कर और यूरोडोव और फिजिक्स की रेसनिक हैलिडे की बुक। और नतीजा ये हुआ कि उन बच्चों को इग्नाइट करते करते वो 100 पे पहुँच गए और रिकॉर्ड्स तो तभी क्रिएट कर दिए थे। मोहम्मद शफी कुरैशी साहब आए थे, मुझे नहीं याद, एक हॉल में यहाँ प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज 1994 का शायद बात है, 94 गवर्नर मोहम्मद शफी कुरैशी साहब। हमारे जो दीनदयाल साहब थे चेयरमैन डीपीएस सोसाइटी के, वो इंडिया के पहले RIMC जो देहरादून का कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज के फर्स्ट इंडियन प्रिंसिपल थे। फिर वो डीपीएस मथुरा रोड के प्रिंसिपल बने, उसके बाद चेयरमैन बने डीपीएस सोसाइटी के। तो बहुत मेरिट को वो एडमायर करते थे, कोई भी अच्छा काम करते। 150 डीपीएस तक थे, आज तो 500-600 से ज़्यादा है। तो नेचुरली वो अपनी एक स्लिप लगा के भेज दिया करते थे और सारे स्कूलों में सर्कुलेट हो जाती थी चीज़ें। जैसे मैं पहुंचा, उनको कुछ पता लगता था कि ठीक काम हो रहा है, तो मुझे कह रहे तुम्हारा चीफ गेस्ट अच्छा सा बनवा दूं मैं। I said yes सर, तुम्हारे गवर्नर को इनवाइट करा दूं। I said सर इससे अच्छा क्या होगा। तुरंत उन्होंने बात किया और मुझे भेजा यहाँ, एक कपलेट लिख के उर्दू में और लेटर लिख के भेज दिया कि मैं अपना यंग प्रिंसिपल को भेज रहा हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर ही इज डूइंग ए गुड जॉब। और मैं चला गया भोपाल, बनवारी लाल अग्रवाल जी यहाँ हुआ करते थे। तो आपको लड़की पसंद आई? उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मेरे रूम की चाबी ले जाइए आप। मैं उनके MLA हॉस्टल में रुका, गवर्नर साहब को इनवाइट करके आया और प्रोग्राम हुआ, बड़े अच्छे से हुआ। कई टीचर ने याद दिलाया कि मेरी ये ड्यूटी थी, वो ड्यूटी थी, कल से वही बातें कर रहे हैं। और फॉर दैट मैटर ये जो बैच है 2001 का, मैं तो 95 में चला गया। उन्होंने दोबारा इंसिस्ट किया कि सर आपको आना पड़ेगा। तो मैं आ गया कोरबा, आके बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स जो चीज़ें देख रहे हैं यहाँ। तो यहाँ जो प्रोग्राम हुआ अगले दिन, मैं याद कर रहा था कि हमने 5 मिनट का टाइम मांगा था गवर्नर साहब से, उन्होंने 30-40 मिनट हमसे बात करते रहे और यहाँ हम लेट हो गए। बड़ा सा एक प्रोग्राम, मुझे याद नहीं क्या क्या प्रोग्राम में था उस वक्त, पर एक हॉल था काफ़ी बड़ा, उसमें गैदरिंग थी यहाँ। तो कई चीज़ें यहाँ होती रही हैं और NTPC का बड़ा सपोर्ट रहा है। नॉट NTPC, जितने ऑर्गेनाइजेशन यहाँ हैं आसपास में, सब ने बड़ा सपोर्ट किया। गेवरा ओपन कास्ट माइन एशिया की सबसे बड़ी, उनका बाल्को का सपोर्ट, एक मध्य प्रदेश क्या है MPV हुआ करता था उस वक्त था। और बाहर कई एंसिलरी यूनिट थी IBP की और सारी, तो बड़े बहुत ही निट, एक क्लोज निट फैमिली की तरह काम करते थे यहाँ लोग। और वो माहौल अभी भी दिखता है, तो आप लोगों ने संभाला हुआ है। देखो एक तरफ एजुकेशन के लोग होते हैं, एक तरफ मीडिया और तीसरे डॉक्टर्स, ये 3 लोगों की बड़ी वैल्यू है ना समाज में। ये बिगाड़ भी देते हैं, बना भी देते हैं। हम कहते हैं हम लाइफ बनाते हैं बच्चों की, हमारे बनाए हुए बच्चे हैं, प्राउडली सर कह रहे हैं ना हमारे सब जगह बच्चे हैं। आप भी तो आईना दिखाते हैं ना समाज को। अगर हेल्दी मीडिया हो, डिस्कशन हो, मेरे भी कई स्टूडेंट आज ओनर हैं, कई अमर उजाला के जो ओनर है वो मेरा स्टूडेंट है। प्रसारण तिवारी जिन्होंने विंग्स ऑफ फायर लिखी डॉक्टर कलाम की, उनके बच्चे उनके भाई के हमारे यहाँ पढ़े। तो डॉक्टर कलाम को हम मई में चार्ज लिया था और जुलाई में हम पहुँच गए प्रेसिडेंट हाउस। 5 प्रोग्राम मैंने अपनी उनके लाइफ टाइम में होस्ट किए डॉक्टर कलाम के। तो इस तरह मौका मिलता रहा। मस्कट गए हम 2019 में, 10,000 बच्चों का एक सिंगल स्कूल है वहाँ, इंडियन हाई स्कूल, उसका ऑडिट किया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिले। तो ये जर्नी तो चल रही है लगातार। 44 बोर्ड्स हैं इंडिया में। अब एक परख डिपार्टमेंट बना है NCERT में, जो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई है, NEP 2020 और NCF 2023, जिसको रिलीज किया गया था
जो हमारा चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर उतरा जिस दिन 23 अगस्त 2023, उसी दिन वो एनसीएफ को रिलीज किया गया, हिस्टोरिकल डेट बनाई गई वो। उस पर बहुत क्लोजली मैं काम करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। नरसिम्हा राव जी जब एमएचआरडी मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में, पॉलिसी तब बनी थी पिछली वाली, मैंने शास्त्री भवन में तभी 2 मीटिंग अटेंड की थी। सीबीएसई ने नेशनल अवार्ड अलग से शो किए 2001 में, मैं फर्स्ट नेशनल अवार्डी रहा। IIM अहमदाबाद में सीबीएसई ने 2001 में प्रोग्राम पहला शो किया लीडरशिप का 70 प्रिंसिपल के साथ, वहाँ मौका मिला जाने का। इस तरह बहुत सारी चीज़ें चलती रही हैं जर्नी में। तो मेरा कुल मिला के वापस मैं कोरबा में आता हूँ। कोरबा अपने आप में अच्छा लगता है, सुन के आके बात करके, और इस बैच वालों ने ये काम कर दिया, मेमोरेबल काम। तो सर कह रहे थे कि कुछ हमारे डीपीएस के स्टूडेंट वहाँ मिलेंगे अदर बैचेस के, तो मैंने सर को आके पूछा तो इनमें से भी कोई है क्या। So anyhow, thank you so much for giving us time, inviting here. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मैं आंसर करूँगा। मित्रों से आग्रह है जिन्होंने देश विदेश कोरबा रेजिमेंट प्रेजेंट करने के बाद देश, मैंने यहाँ से छोड़ने के बाद मोदी ग्रुप एक उसमें काम किया, 18 ईयर मैंने डीपीएस में काम किया, 18 ईयर मैंने वहाँ काम किया, और 2012 के बाद में अपना फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा हूँ। डीपीएस की जो स्पेशल 2-3 बातें हैं, एक तो रिकग्निशन स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, खासतौर से स्टाफ का, सैलरी ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट 2 लेवल हायर रहता है। तो जो सैलरी आमतौर से मिलती है बाकी जगह, उससे थोड़ी सी हायर जरूर रहती है। एक बेसिक सेटिस्फेक्शन ही हो जाता है कि चलो इस बारे में बहुत जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन व्यूशन कमाने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक आपका जो लिविंग के लिए चाहिए वो पूरा हो जाता है वहाँ। सेकंड, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, फ्रीडम बहुत मिलती है काम करने की, जिनमें कुछ दम है, इनोवेशन है, क्रिएटिव माइंड है, उनको नर्चर करते हैं। वो ग्रो नहीं करते, नर्चर करते हैं। हम सब जानते हैं नर्चरिंग क्या होता है। नर्स जो होती है वो हॉस्पिटल में क्या करती है? नर्स नर्चरिंग, ग्रोइंग, हम बच्चों को बड़ा करते हैं सब लोग। नर्चर करना पौधे को, नर्चर करना बच्चे को। तो हम यही कहते हैं कि साहब पेरेंट भेजते हैं रूट्स के साथ बच्चों को, हम उनको विंग्स देते हैं फ्लाई करने के लिए। तो रूट और विंग्स का रिलेशनशिप है, और ये डीपीएस से सीख के आया। सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ का जो मोटो है, लोगो है, पंच लाइन है, बहुत बड़ा मैसेज देता है वो। सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले सेवा, सेवा की भावना। जितने, जब डीपीएस 1954 में शुरू हुआ था, छोटा सा था डीपीएस, मथुरा रोड से शुरू हुआ था, जब बहुत बड़े लोग नहीं थे, लेकिन बड़े एंटरप्रेन्योर, और कौन कैसे लोग जुड़े थे? धर्मवीरा साहब, 1932 के आईसीएस ऑफिसर, नेहरू जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, छोटे कद के थे, डेड ऑनेस्ट थे। चाइना वार में चैलेंज दिया गया कि 6 एयरपोर्ट बनाने हैं, 4 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बना के दिया उन्होंने। डॉक्टर प्रेम कृपाल, यूएनएस्को के चेयरमैन, खुशवंत सिंह के पड़ोसी थे, साथ में रहते थे दोनों, सर्विकल याद कर रहे थे और मैं बहुत बार वहां मिलता था। डॉक्टर जस्टिस ग्रोवर, बीएन कृपाल, जस्टिस बीएन कृपाल यहाँ भी आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। उस स्टेचर के लोग जुड़े थे। तो कमर्शियल एंगल तो बिल्कुल था नहीं, रियल सेंस में सेवा का एंगल और कंट्री को कुछ देना है। आरएस लुगानी साहब जो प्रिंसिपल थे हमारे डीपीएस आर के पर उनके, वो तो एक वक्त वो था कि 4 महीने डीपीएस मथुरा रोड और आर के पर उनके प्रिंसिपल रहे थे अकेले। सिनोनिम्स हो गए थे वो धवन साहब, ये सिनोनिम्स हो गए थे डीपीएस सोसाइटी के। यहाँ के रात दिन सिर्फ काम 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 उसमें लगे रहते थे। तो वो जो स्पिरिट है ना, हम तो सो नहीं पाते थे जब 3 दिन वो यहाँ रहते थे, 1 मिनट नहीं सोते थे, 3 क्लर्क से काम नहीं होता था उनका। तो धुन, एक पैशन जो हो जाए ना, पैशन सीखा वहां से। हाफ मैडनेस, इसको क्रूड वर्ड में बोल देते हैं ना, पागलपन।
अरिस्टोटल, जिनको फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, उनके बारे में कहानी है कि अरिस्टोटल लोगों को पकड़ के ना आधा आधा घंटा बोला करते थे। किसी का बटन पकड़ लिया तो बटन पे आधा घंटा बोलने शुरू कर देते थे। लोगों ने कहना शुरू किया, पागल आ रहा, बच के निकल जाओ, पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। सॉक्रेटिक अप्रोच, इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच, ये जो पेडागॉजिकल अप्रोचेज हैं जो अभी एनसीए पे भी आई हैं, वो सब हमने जी हैं, वहां की हैं हमने। आरकेपुरम में ट्रायल का बड़ा अलग सिस्टम था। साल भर टीचर्स का ट्रायल चलता था। जो पास हो गया वो रहेगा, जो पढ़ाने में फेल हो गया क्लास में वो नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो फेयर सिलेक्शन, मेरिट पर, मेरिट को प्रमोट करना, वो हमारे ब्लड में आया, कल्चर में आया। रियान इंटरनेशनल को मैंने देखा है, उनके स्कूल को मैंने 6 साल में 4 बार ऑडिट किया है। मुझे नहीं कहना चाहिए शायद यहाँ, उनके यहाँ 2-3 इंसिडेंट भी हुए और हमने उनको वार्न भी किया था कि साहब, उनके पिंटो साहब की तो प्रेस वो होती थी, कॉफ़ी विद प्रेसिडेंट यूएस, बहुत बड़ा अप्रोच है, बहुत अच्छा ग्रुप है। उनकी असेंबली, मॉर्निंग असेंबली एक्सीलेंट होती है। अडानी साहब का ग्रुप है अहमदाबाद में, उनका एक स्कूल है 2000 बच्चों का, जहाँ फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं वो, उसका मैंने ऑडिट किया, क्वालिटी देखी मैंने वहाँ। तो क्वालिटी भी देखी और गांव का छोटे छोटा स्कूल के साथ काम करने का मौका मिल गया। सिर्फ इंटेंट, एक स्पिरिट, कोलैबोरेटिव अप्रोच, रियल रिलेशनशिप अगर ये एग्जिस्ट करता है, रिजल्ट्स कहीं ना कहीं और ही पहुंचते हैं। सर आप कहते हैं कि मेरिट के बच्चों को प्रमोट करना डीपीएस का प्रायोरिटी है जी। जब, और बाद में सर डीपीएस जो है मेरिटोरियन में भी बहुत नंबरिंग में रहता है सर, ऊपर में। सर आप मेरिट के बच्चों को लोगे तो मेरिट रिजल्ट में दोगे ही सर। इस पर सर मैं आपका जवाब चाहूंगा सर। ऐसा एक बार धवन साहब डीपीएस बता रोड के प्रिंसिपल थे, दुलारी साहब आरकेपुरम के थे, जो एग्जैक्टली ये सवाल आपने पूछा ना, यही सवाल आया। धवन साहब दून स्कूल की तरह बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम किया करते थे। हॉर्स राइडिंग हो, 50-100 एक्टिविटीज होंगी। लुगानी साहब को धुन थी, मुझे दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक पूरा सेक्शन भेजना है। 80s में 16 सेक्शन तो तब होते थे जब हम पढ़ाते थे, बाद में 26 सेक्शन हो गए 12th क्लास में अकेले। तो दिल्ली कॉलेज इंजीनियरिंग में बच्चे कहते थे ये आरकेपुरम कोई स्कूल थोड़ी है, फैक्ट्री है ये बच्चों की। और धवन साहब ये कहते थे क्या फायदा, आप लेते हो 85% वाले, उनको 90 में पहुंचा देते तो आपका क्रेडिट क्या है? हम लेते हैं एवरेज, एवरेज को हम वहां पहुंचाते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं। आरकेपुरम में भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे पढ़ते थे, और ऐसा नहीं था कि दून स्कूल में जैसे एक क्लास है उसी लेवल के बच्चे पढ़ पाते हैं। वहाँ ऑर्डनरी बंदे का भी एडमिशन हो जाता था। तो अगर 16 में 3 सेक्शन एबिलिटी के थे और मजबूरी में बनाने पड़े थे, उसका भी एक कहानी है। बाकी सब ऑर्डनरी एंट्री पॉइंट पे बच्चे आ जाते थे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, एक स्कूल सारे कंट्री को की नीड कैटर नहीं कर सकता है, गांव से भी बच्चा ले सकता है। चलो हॉस्टल बना लिया तो वो भी शुरू हो गया था। बिहार के, वेस्ट बंगाल के, पूरी इंडिया के बच्चे ऑर्डिनरी भी वहाँ काफ़ी आके पढ़े और हमने बड़ा क्लोजली उनको देखा, पढ़ाया। मैं ये फील किया लेवल कोई भी हो, बच्चे जिनमें हमने थोड़ा सा इग्नाइट कर दिया ना, डॉक्टर कलाम जिसको कहते थे, उनकी बुक थी ना इग्नाइटेड माइंड, 5 बुक थी उनकी। वो पहली तो विंग्स ऑफ फायर थी, तो सर अरुण तिवारी ने बताया था कैसे लिखेगी, 3 महीने में कैसे पब्लिश हुई वो। इग्नाइटेड माइंड, अगर इग्नाइट माइंड कर दिए फिर वो बच्चा रुकता नहीं है, चलता ही रहता है फिर आगे। और यही रोल आता है स्कूल का। सिर्फ किताबी ज्ञान दे दिया, एबीसी पढ़ा दिया, हमने क्वेश्चन आंसर करा दिए और थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड लिखवा दिए और रीडिंग करा दिया, हो गई पढ़ाई, ऐसा नहीं है। अभी जो न्यू पॉलिसी कह रही है उसमें यही है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को अगर आ गई, अवेयरनेस आ गई, स्मार्टनेस आ गई, तो इतना ही बस काम बहुत है स्कूल के लिए।
तो वो हर तरह के बच्चों के साथ हर तरह के प्रिंसिपल करते हैं। बच्चे वाला उन्होंने कहते पढ़ते नहीं थे बच्चे मेरे गांव के, मैंने कौन बनेगा पढ़ाकू उसी तर्ज पर बना दिया और उनके रिटन टेस्ट करवा दिए, सिलेक्शन कर ली और हॉट सीट बना दी। और हॉट सीट में जो 4 लाइफलाइन है, एक लाइफलाइन लाइब्रेरी स्कूल की, एक लाइफलाइन टीचर्स, एक लाइफलाइन फैमिली के मेंबर रिलेटिव, ऐसे बना दिए। ऐसे 4 लाइफलाइन बना के कहते मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिया। 2 साल में माहौल बदल दिया स्कूल का। IIT खड़गपुर के पास एक स्कूल है, बर्थडे पर स्कूल ऑप्शन देता है बच्चों को, 250 क्वेश्चन या उसके मल्टीपल लाके या बॉक्स रखा है उसमें डाल दो। बर्थडे पर 10,000 क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए उन्होंने और उसकी 3-4 प्रोग्राम बना दिए, क्विज बना दी और डिबेट बना दी। और वैसे करके 9th to 12th के बच्चे IIT के बच्चों को डिफीट करने लगे, IIT खड़गपुर के बच्चों को। कोई भी स्कूल कर लेता है सर, लीडर चाहिए थोड़ा सा उसमें। मैं तो ये दिखा है। इसी सिटी में जब मैं आया था और पहला प्रोग्राम किया था मेरे आने के बाद, कैसेट अटक गई थी करते करते और मुझे बहुत डांट पड़ी थी। क्या तमाशा है, ठीक है। कभी उसके बाद वो चीज नहीं आई। सारे सिटी के स्कूल का माहौल हमने सब लोगों ने बदला। आज दास साहब की जो बच्ची मिली थी, बेटी वहाँ कहती पापा बड़े याद करते थे। पूरे अपने टाउनशिप का, कोरबा रीजन का माहौल आपस में काफी बदला इस तरह इंटरेक्शन होने से, हेल्दी इंटरेक्शन। और मैं तो समझता हूँ मीडिया का स्कूल का यही काम है। मीडिया भी तो बहुत पढ़ाता है साहब। सर एक सवाल और था सर। जी सर। हर थोड़ा सा भी संपन्न व्यक्ति अपने बच्चे को डीपीएस में पढ़ाना चाहता है सर, और डीपीएस की सीटें लिमिटेड है सर, उसके लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं सर? फिर हम लोग जाके प्रिंसिपल से झगड़ा करते हैं सर, ये वो दिखाते हैं कि सीबीएसई ने गाइडलाइन दे रखा है 40 से 41 नहीं कर सकता, मेरा बैच सेंसर नहीं होगा, बोलते हैं नहीं सर इसको लो, और हर आदमी डीपीएस में पढ़ाना चाहता है सर। उसका मतलब आपको क्या सॉल्यूशन है सर, और क्या मतलब? देखिए, इसको सीबीएसई लेवल पे बैठ के 2-3 प्रोग्राम किए गए, मैं उसका पार्ट रहा हूँ, मैं उस एंगल से बताता हूँ। हब सब स्कूल करके एक प्रोग्राम बना, उसमें एक स्कूल को लीडरशिप देते हैं और 5 या 6 स्कूल उसके मेंबर और होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स के। ऐसे कई 5-7 प्रोग्राम शुरू किए हमने 25-30 साल में, पिछले में। तो उसमें क्या होता है कि आप स्कूलों को अडॉप्ट कर लेते हैं। अवनीश अवस्थी साहब जो योगी जी के साथ रहे यूपी में, वो डीएम थे मेरठ में, चेयरमैन था मैं मेरठ सौदा कॉम्प्लेक्स का। 100 स्कूल मेंबर थे। 2000 की बात। मिलने गए तो बड़ा ड्राई सा उनका आंसर आया और कहते मैं स्कूलों में ज्यादा आता नहीं, लेकिन ये देखा कि जितना काम उन्होंने किया एजुकेशन में, और माननीय अवस्थी ने किया, 4-5 डीएम रहे मेरे 9 ईयर के टेन्योर में, वहाँ सबसे ज्यादा काम इनका हुआ, इनके टाइम में हुआ। उन्होंने मुझे पूछा एक दिन बुला के कि सर कोई स्कीम बताइए। अवनिंदर सिंह लवली जो एजुकेशन मिनिस्टर थे कांग्रेस, दिल्ली, शीला दीक्षित के टाइम, दिल्ली, वो एक प्रोग्राम चलाया दिल्ली में, ट्विनिंग ऑफ द स्कूल्स। पब्लिक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल या छोटे स्कूलों को अडॉप्ट करेंगे, और अडॉप्ट करके सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा कि हम बड़े हैं हमसे सीखने आओ। नो, नॉट एट ऑल। गिव एंड टेक होगा। हर स्कूल में कुछ है, हर इंडिविजुअल में कुछ है। उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया उस तरह, गिव एंड टेक होगा। मैंने जब समझाया कहने शुरू कर दो, हमने शुरू कर दिया प्रोग्राम। 2 स्कूल जब मैंने अडॉप्ट किए, मैंने पर्सनली, दोनों स्कूल एक्सट्रीम थे साहब। एक स्कूल की प्रिंसिपल नहीं आए, जब स्कूल बुलाया तो एक दिन मैं रास्ते में गया, मैं चला गया, मैंने कहा भी देखते हैं जरा स्कूल कहाँ है। वो अंदर सारे लोग गांव के इकट्ठे हो गए, कहते सर ये जो प्रिंसिपल है ना, नाम मीरा देवी है, नाम नहीं लेना चाहिए, कहते स्वेटर बुनती रहती है,
पढ़ाती नहीं है। थोड़ी देर में एक टीचर आ गए, बोले ये मास्टर जी है ना, यही पढ़ाते हैं सब। वो अकेले मास्टर जी इग्नाइट कर रहे थे बच्चों को। दूसरा स्कूल बुलाया, चौहान साहब प्रिंसिपल, हमारे रिहर्सल चल रही थी, 1.5 लाख रुपए कोरियोग्राफी पे जाते थे, बढ़िया कोरियोग्राफ दिल्ली से आता था स्टेज पर। उन्होंने कहा सर क्या हो रहा है? रिहर्सल हो रही है। मैंने कहा आपके बच्चे करेंगे? हाँ कर लीजिए। नीचे उनके बच्चे 160 बच्चे और उनके 4 टीचर और प्रिंसिपल, जिस रिदम पे वो डांस कर रहे थे उनके बच्चे भी करने लगे और टीचर और प्रिंसिपल भी करने लगे। अब तो कर दो तो रील वायरल हो जाता है। ये तो 2000 की बात है, 2001-2 की। फिर जब मीटिंग हुई अवनीश अवस्थी साहब के साथ, तो मैंने कहा चौहान साहब तो बड़े टैलेंटेड हैं, इनका तो पूरा दिन घूमे स्कूल में, सोलर कुकर रखवा दिए थे, पूरा एक रूम भरवा दिया था टीचिंग एड से हमने, और हमने कहा उठा के ले जाओ और हम आके बताएंगे कैसे करना है इस्तेमाल। सोलर कुकर नहीं उठाया किसी बच्चे ने। मैंने कहा सर क्या हुआ? सर मेरे बच्चों का बनाया सोलर कुकर हर घर में चलता है। जब बच्चा पैदा होता है या तो किन्नर जाते हैं, किन्नर बोलते हैं इधर, क्या बोलते हैं? हाँ, किन्नर ही बोलते हैं। किन्नर जाते हैं या मेरे टीचर जाते हैं, बच्चे का रजिस्ट्रेशन करके आते हैं। और 3 साल हम उनसे फोन पे टच में रहते हैं, और जब 3 साल का होता है तो कहते हैं अगर हमारे एडमिशन लेना तो फॉर्म ये लो, कहीं और लेना तो बताओ क्या मदद चाहिए। रिटर्न ये है कि सारे पेरेंट बिना किसी पैसा लिए स्कूल की सर्विस करते हैं। मेरा कोई नल टूटा नहीं, कोई विंडो टूटी नहीं, मेरे यहाँ ग्रीनरी है बढ़िया, ये रिलेशन है हमारा। सर ये गांव के स्कूल की बात कर रहा हूं, पलेड़ा गांव मेरठ के बाहर। लीडर अगर है ना एक भी, और प्रिंसिपल नहीं, कोई भी हो सकता है, एनी टीचर है एनी लेवल, वही चेंज ला देता है। ऐसे समाज में लोग हैं, छिपे पड़े हैं। अब जो बच्चे आईएएस में आ रहे हैं ना, बड़े फार फ्लंग एरिया से, ड्राइवर के बच्चे, इसके बच्चे, बतासा बेचने वाली के बच्चे, इसके बच्चे, सब स्टोरी आप ही लोग छापते हो। पहले तो नहीं आ रहे थे, 15-20 साल पहले। एक्सपोजर अब मिल गया उनको। तो टैलेंट जहां है ना, वहां तो वो निकलेगा ही। कमल का फूल कीचड़ में निकल के आ ही जाएगा बाहर। और कोई सवाल नहीं था? हाँ जी, कोचिंग बड़ा डिबेटेबल इशू है। अच्छे बच्चे कोचिंग में बहुत कम जाते हैं, खासतौर से ट्यूशन में, प्राइवेट ट्यूशन में। कोचिंग थोड़ी मजबूरी, थोड़ा फैशन बन गया है, और कोचिंग के लिए सभी जिम्मेदार हैं। मैं तो नटशल में इतना ही कह सकता हूँ। इसमें हर पार्टिसिपेंट, हर कंपोनेंट जिम्मेदार है, सिर्फ स्कूल नहीं, कोचिंग वाले नहीं। सोशल ईवल है ये, इरेडिकेट तो होनी चाहिए। जरूर सर। सर माफी चाहूँ सर। मैडम के जो प्रश्न है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मीडिया को सहयोग करना चाहिए सबके लिए। अभी जिस तरह से एक कोचिंग को लेके लोगों में आया, खासतौर से अभी जैसे प्रेस क्लब प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि ऐसे परिवार जो थोड़े से मजबूत हैं पैसे की तरफ से, उन लोगों में आया कि बिना ये जाने हुए कि उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं है, बच्चे ने घर आके कहा वो सब बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, मुझे भी जाना, हाँ चले जाओ। कितना पैसा लगेगा? उसमें इतना लगेगा, हाँ दे देंगे। तो ये बिना जाने हुए कि बच्चे की आवश्यकता है नहीं है, चले जाओ। यहाँ कोरबा में खासतौर से बहुत हुआ, क्योंकि पिछले 23 साल में मैं यहाँ पे देखता हूँ जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ हुई लोगों की, वो ट्रेमेंडस है। हिंदुस्तान के बड़े कम स्थान ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी फास्ट हुई है सर। तो उसका परिणाम ये निकला कि अभी सब एक जा रहा है तो सभी जा रहे हैं फिर, और 2 साल के बाद में वो सभी वापस लौट के फिर जैसे गए थे ऐसे ही वापस आ गए। उसका कोई परिणाम ही नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है सर। आपके यहाँ के टीचर सभी लोगों को हम ये समझाते हैं कि, जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2017 का बैच डीपीएस एनडीपीसी कोरबा का, वहां पे तब ये थोड़ी सी आ गई थी हवा के कोटा जाना है, कोटा जाना है। तो सभी मैंने नहीं कोटा जाना है, कुछ चले भी गए। यहाँ पे जो कुछ बच्चे थे उन्होंने, पेरेंट्स ने हमसे भी बात करी, और मैं उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व इसलिए था कि चूंकि मेरा भी उसमें एक मैटर था। मेरे जो पुत्र हैं वो उसी बैच में थे 12th क्लास में।
तो शाम को आके उन्होंने भी घर पे अपना वो कि मैं सब मेरे दोस्त कोटा जा रहे हैं, मैं जाऊँगा। तो घर पे हमारी बात हुई, हमारी पत्नी ने कहा कि सब इसके दोस्त कोटा जा रहे हैं, जाने दीजिए भाई, ये नहीं जाएंगे कोटा। तो फिर कि नहीं मेरे दोस्त जा रहे हैं सब, वहाँ अच्छी तैयारी है, ऐसे छोड़ दीजिए आप उसको बात, आपको यही रहना है, यही रह के आपको निकालना है जो एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हो। कुछ और भी पेरेंट मिले, उसमें सर 17 लोग ऐसे थे जिसमें गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल हैं अली मैडम, यहाँ पे उनको राष्ट्रपति का पुरस्कार भी मिला हुआ है। उनके ट्विंस थे, उनके 2 बेटे थे। उसमें एक CSEB के साथ थे मिस्टर साहब, उनका भी बेटा था। तो उन्होंने कहा कि सर हम भी भेजना नहीं चाहते, मत भेजो इनको, यही पढ़ने दो। वो बच्चे DPS में पढ़े, हमारे टीचर्स ने उनको तैयारी करवाई पूरी। वो 17 के 17 बच्चे क्वालिफाई किए, उनमें से 5 बच्चे IITs में उनको एडमिशन मिला और 12 उस बच्चे ने वहाँ पे प्रेसिडेंट मेडल उसको मिला, उसने IIT टॉप की। उसके बाद उसने गेट एग्जाम लिखा जो इंडिया की बड़ी एक भारी एग्जाम है। गेट में उसकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक थी, निखिल साहब। उसके बाद में अभी रिसेंटली पिछले महीने एग्जामिनेशन की लिस्ट आई है, उसने UPSC में अप्लाई किया इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, जो IAS के बराबर की रैंक की नौकरी है। तो IES में वो बैठा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर उसकी इंडिया में फर्स्ट रैंक है बच्चे की। वो किसी से कोचिंग नहीं लिया, किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, अपने आप से करता है जो करता है। ये 17 बच्चों की जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये बच्चे कोई इनको कोचिंग की परवाह नहीं, किसी से मदद, अपने टीचर्स को पकड़ के बैठे, पढ़ाओ करो। दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक ये बड़ा अच्छा माहौल है, सर खुद फिजिक्स वहाँ पे पढ़ाए हैं, मैं बायो पढ़ाता हूँ। और ये बात दावे से कहते हैं कि भाई अगर हम पढ़ाएंगे तो कुछ बनोगे जिंदगी में, कुछ बना के ही छोड़ेंगे, आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। बट ये एक ट्रस्ट बच्चों के अंदर और उनके माता पिता के अंदर भी आना चाहिए कि वो अपने स्कूल के ऊपर ये करेंगे। एक और प्रश्न था कि स्कूलों को बराबर में लाने का। DPS NTPC कोरबा अभी हम एक हब स्कूल है और हमारे साथ 5 स्कूल को हमने जोड़ के हम कोशिश कर रहे हैं कि उन 5 स्कूल को हम उस स्टैंडर्ड पे लेके आए जहाँ पे बच्चों को DPS जैसी एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो अभी हम कोशिश है, कल भी हमारी उन स्कूल्स के साथ में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उनके टीचर्स को, उनके बच्चों को हम 5 स्कूल्स को ले इस साल के लिए लिए हैं। तो ये कोशिश आगे भी लगातार जारी रखेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा करीब 32 या 33 स्कूल हैं CBSE के, कि उन स्कूल के स्टैंडर्ड को बहुत ऊपर लेके आएँ, कोशिश करें कि वो स्कूल वहाँ तक जाए। तो कोचिंग का एब्सोल्युटली उसमें मीडिया का भी सपोर्ट है, वो पेरेंट्स को सेंसिटाइज करें कि आपको ज़रूरत ही नहीं की जाने कि आप यहाँ रह के ही आप निकाल सकते हो। ये जो बैठे हुए हैं हमारे साथ में और भी बच्चे स्कूल में हैं, इनकी बैच आई हुई है यहाँ पे, ये बच्चे भी कहीं नहीं, सब स्कूल में पढ़ाई करके सब। वही बात सर कह रहे हैं कि टीचर्स अच्छे भी हैं, लेकिन ये हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो अच्छे हैं उनके काम को हम लाएं। हम यही क्यों देखें कि एक आदमी ने काम नहीं किया तो उसको हम उसी को सिर्फ जो है आगे लाएंगे, समाज ये सोचेगा ये काम हो ही नहीं रहा है। हम उन लोगों को आगे लाएं जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, रात दिन काम करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, और सिर्फ उनके मन में एक यही रहता है। सर एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि हमारे भास्कर शर्मा थे यहाँ पे, स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनको 2 बच्चे बड़े टफ क्वेश्चन लेके आते थे रोज, पता नहीं बच्चे कहीं से ढूंढ ढांड के लाते होंगे कि आज सर को अटकाना है, बिल्कुल जवाब ही नहीं दे पाए, और वो ऐसा सफल भी हो जाते थे। बच्चे बड़े मुश्किल सवाल लाते थे उनको, वो सर ये बताइए। तो उन्होंने एक दिन सर को आके कहा कि सर ये दोनों रात को मेरे सपने में आते हैं, मेरे को रात को नींद भी नहीं आती, सोने भी नहीं देते, ये मेरे सपने में आते हैं, बड़े मुश्किल से सवाल लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि यही मतलब एक सबसे अच्छी बात है। कई बार एक उल्टा होता है कि जब बड़े मेहनती और इस तरह के बच्चे आते हैं तो टीचर्स में बड़ी परफेक्शन आ जाती है। टीचर्स हम तो काफी देर बोल लिए, ऐसे बहुत सारे इशू ऐसे हैं शायद हम पूरे नहीं कर पाएंगे, कुछ ये भी तो ऐड कर थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आप सबसे मैं बहुत छोटा हूं तो आपके सामने ऐसे मैं बोल नहीं सकता, बट आपका मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, पूरे प्रेस क्लब का, और कोरबा का ये प्यार ही है जो सबको यहाँ खींच लाया है। 25 वर्षों के बाद सब लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आए हैं, तो ये दर्शाता है कि सिर्फ स्कूल का प्यार नहीं, एक शहर का ही संस्कार है, आपस में जुड़े रहना, एक दूसरे को याद करना और एक दोस्ती बनाए रखना। तो ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। तो इसी के लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी जिन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे सारे मित्रगण, एक रोटेरियन बैठे हैं हमारे, पारस जैन जी मेरे घनिष्ठ मित्र भी है, तो आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। और ये बहुत जो सर एक मिनट आपका ये जो मिलन है ना, इसका नाम मिलन नहीं है, ये मिलन ही है जिसको सबको मिलवा दिया, तो ही इज ऑल्सो यूनिक। एटलीस्ट अगर परमिट करें थैंक यू एवरीवन। जैसे सर ने कोचिंग का कहा, मैं थोड़ा सा एक ऐड ऑन जरूर करूंगा कि हमने भी कोचिंग नहीं की सर, और हमने आईआईटी का प्रीलिम्स पे निकाला एंड मेंस के जस्ट पहले आई लॉस्ट माय डैड, मैं बैठ नहीं पाया उस पर, बट टीसी ट्रिपल सब निकाल के मेरी फर्स्ट जॉब माइक्रोसॉफ्ट में लगी थी, जो आप लोग पता है सॉफ्टवेयर में। सो आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम देयर, और अभी आई एम रनिंग माय ओन बिजनेस, तो आईटी सर्विसेज में है, एप्स बनाते हैं हम लोग। और बहुत सारे, मैं तो बहुत नीचे लेवल पे आता हूँ, बहुत सारे हैं जिन्होंने मतलब ग्लोबल लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया एंड विदाउट एनी कोचिंग सपोर्ट और मतलब टीचर्स की गाइडेंस और बहुत सारी डांट मार और बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे हम लोग बहुत रिग्रेट करते थे कि यार ये क्या है, ये क्या, ऐसे थोड़ी ना होते हैं टीचर्स। कई बार कंप्लेन कर देते थे पेरेंट्स को जाके कि अरे ऐसा हुआ, तो पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करते थे, वो बोलते थे मुर्गा बनाया 2 बार और बनाने बोलो। तो इस तरीके से उस टाइम पे वो चीज़ें बड़ी खराब लगती थी कि यार ये टीचर्स ऐसे कर रहे हैं, हमारी क्या कोई इज्जत नहीं है, स्टूडेंट है तो। लेकिन जब लाइफ की रियल चैलेंजेस आए तो वो सब तो हमें कुछ भी नहीं लगा, मतलब ये तो यार ये क्या, ये तो बच्चों का खेल था। तो लाइफ एक्चुअल काफ़ी चैलेंजेस देती है, जिसके लिए आपको मजबूती स्कूल से मिलती है, जो नींव बनती है, और वो नींव हमारी डीपीएस से बहुत अच्छी बनी थी। तो ये थैंक्स है सर का और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं फैकल्टी वाइज, पेरेंट्स वाइज, जो ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और मीडिया से आप लोग के भी कई क्वेश्चंस हैं, हमारे भी कई रिक्वेस्ट हैं मीडिया से कि आप लोग मेजरली जो फोकस कोचिंग के एड्स में होता है या बाकी एडवर्टीजमेंट में होता है, थोड़ा सा एप्रिसिएशन में भी आप लोग अगर ज़्यादा साथ दें तो ओवरऑल ये सोसाइटी बहुत अच्छी डेवलप कर सकती है कि स्टूडेंट्स को कैसे ग्रो करना चाहिए। वो आप लोग के कॉलम्स इस तरह से होने चाहिए जो ग्रोथ और एजुकेशन को भी प्रमोट करें विदाउट एनी कॉमर्शियल एंगल उसमें भले ना भी जुड़ा हो। तो ये मेरे तरफ से सर रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इस पे भी आप लोग कुछ जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।